अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं रेहान भट्ट और आप देख रहे हैं वकील टीवी। तहरीक लब्बैक की आखिरकार कोशिशें रंग ले ही आईं। 2019 में इल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब की ज़ेर क़यादत तहरीक लब्बैक ने इस फिल्म पर पाबंदी लगाने का कहा था, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा किरदार दिखाया गया है, इसका कुछ कंटेंट, इसकी स्टोरी कुछ अजीब किस्म की है जिसमें उलमाए कराम की तौहीन की गई है। ये तहरीक लब्बैक का मौक़िफ़ था। मैंने रिसेंटली एक वीडियो किया था जिसमें मैंने आप के साथ इस फिल्म के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। मैं दोबारा आपसे इसके हवाले से कुछ मालूमात शेयर करता हूं ताकि आपको कुछ पता चल सके। इसमें एक करैक्टर दिखाया गया है जो मेन सब्जेक्ट है इस मूवी का, वो है राहत ख्वाजा। वो एक नात ख्वां है जो नाते पढ़ता है और साथ में 5 वक्त का नमाजी है। उसका एक अफेयर चल जाता है एक लड़की के साथ, जिसके बाद वो आपस में फ़िज़िकल होते हैं और उनकी एक वीडियो वायरल होती है सोशल मीडिया पर, और फिर उन पर तनकीद बरसाई जाती है। जो जैसे एक हमारी सोसाइटी में होता है कि जैसे उस फिल्म में दिखाया गया है कि उस राहत ख्वाजा जो करैक्टर है, जो नात ख्वां है, उसको लोगों ने ये तनकीद करना शुरू कर दिया कि तू 5 वक्त का नमाजी है, तुझे शर्म नहीं आई, तूने अपनी बेटी की उम्र के साथ ये काम कर दिया, ये ऐसे है वैसे है, तेरी नमाज़ें किस काम की, जो भी कहा जाता है। जिसके बाद इस फिल्म का प्रोमो रिलीज़ किया गया। उसके बाद तहरीक लब्बैक ने इस पर आवाज़ उठाई और सख्ती से कहा कि अगर इस फिल्म को आप रिलीज़ करोगे तो इसके जो असरात हैं वो बहुत ही गलत होंगे और हमें अपनी जान माल की कोई परवाह नहीं, क्योंकि इसमें उलमाए कराम की तौहीन की गई है। और उसमें एक मंज़र ऐसा भी है कि जब मौलवी के ख़िलाफ़, नात ख्वां के ख़िलाफ़ जब आवाम बाहर निकलती है, तो जब प्रोटेस्ट करती है, तो उसमें तहरीक लब्बैक का नारा यानी लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगाया जाता है, जो शायद एक जमात को रिप्रेजेंट कर रही है और वो तहरीक लब्बैक के हवाले से शायद उन्होंने मौक़िफ़ डाला हो। लेकिन ये जो नारा है ये सिर्फ़ एक जमात का नहीं है, ये पूरे उम्मत मुसलमान का है, ये मुसलमानों का नारा है तहरीक लब्बैक का। लेकिन इसकी आवाज़, इसकी सदा जिसने बुलंद की इस दौर में, वो तहरीक लब्बैक के ही सर इसका क्रेडिट जाता है, क्योंकि उन्होंने इस आवाज़ को सही तरीके से बुलंद किया। और जितना काम, जितनी जो कुर्बानियाँ एक तहरीक लब्बैक ने दिया और जितना काम इल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब ने किया है, वो उसकी मिसाल नहीं मिलती। अब इस फिल्म के हवाले से जो 2019 में इसको रिलीज़ किया जाना था, लेकिन तनकीद के बायस इसको मुलतवी कर दिया गया। और इसमें कुछ प्रोनाउंसिएशन भी थी, बिस्मिल्लाह का गलत तरीके से पढ़ा गया, और भी कुछ इस तरह के मामला थे जो ठीक करके इन्होंने दोबारा से प्रोमो इन्होंने रिलीज़ किया। और 2022 में ये अभी इसी माह इन्होंने रिलीज़ करनी थी मूवी, लेकिन उससे पहले फिर से इसको तनकीद का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसमें जो अगर आप कोई प्रोनाउंसिएशन, कोई अल्फाज गलत बोला गया तो उसको ठीक कर देने का से ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसका सारा का सारा जो कंटेंट है, इसकी जो सारी की सारी स्टोरी है वो गलत है। क्योंकि इसमें उलमाए कराम की जो बेहुरमती की गई और जो एक जमात को, इसमें एक जमात को रिप्रेजेंट किया गया, तहरीक लब्बैक के नारे के को यूज़ किया गया, लब्बैक या रसूल अल्लाह, तो ये एक काफ़ी पेचीदगी पैदा करती है और ये कंटेंट ही सारा गलत था। क्योंकि हमने पहले भी कहा है और अब भी कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री है, इनको अक्ल तो है नहीं कि हमने क्या कंटेंट बनाना है, हमने क्या मूवी की स्टोरी बनानी है और क्या नहीं बनानी। अगर आपके पास दुनिया जहाँ की स्टोरीज़ ख़त्म हो ही गई हैं कि आप इस तरह से दीनी मामलात को डिस्कस करना शुरू हो जाएं और अपनी बेशऊरी की वजह से, अपनी बेअक्ली की वजह से कुछ भी अगर आप मूवी बना के उसको अगर आप रिलीज़ करना चाहें, तो ये आप लोगों की हमाकत है। क्योंकि इसके नताइज जो होते हैं वो फिर आपको भुगतने नहीं पड़ते, वो फिर रियासत को भुगतने पड़ते हैं, वो फिर दीन का आप एक गलत इम्पैक्ट, गलत एक रिएक्शन बाहर जाता है जो गैर मुस्लिम होते हैं, जो आप लोगों को देखते भी हैं, फॉलो भी करते हैं। जब आप ही गलत चीज़ें बना के अपलोड करोगे या गलत चीज़ें बनाकर उसे मूवीज़ की सूरत में रिलीज़ करोगे, तो ये पाकिस्तान में ऐसा करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, क्योंकि अभी मजहबी जमातों में इतनी है बात कि वो हक सच की आवाज़ उठा सकते हैं। फिर इस कर दिया गया, मुलतवी कर दिया गया दोबारा से इस मूवी को तहरीक लब्बैक के बाद, क्योंकि तहरीक लब्बैक ने फिर से कहा था, इल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने दोबारा से कहा था कि अगर ये रिलीज़ की जाएगी तो फिर हम दोबारा से सड़कों पर आएंगे और फिर इसके जो भी जानी माली नुकसान होगा उसकी रियासत ज़िम्मेदार होगी और इससे रेलिवेंट जो मूवी से रेलिवेंट बंदे हैं वो ज़िम्मेदार होंगे। अब हम चाहते ये हैं और तहरीक लब्बैक का जो मौक़िफ़ है कि इसको मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगाई जाए। ये नहीं कि हर साल आप
इसके प्रोमो को थोड़ा सा चेंज करके और रिलीज़ करने की तरफ जाओ, ये तो फिर इंतशार की तरफ जाएगा, अफरा तफरी की तरफ जाएगा। तो खुदारा आप इसकी तरफ पाबंदी लगाएं और इसको मुकम्मल तौर पर इसको बैन करना चाहिए। और अभी के तौर पे तो हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगा दिया, लेकिन पता नहीं अगले साल फिर से ये कुछ इस तरह का ना कर दे, क्योंकि हर साल ये मूवी के हवाले से कुछ ना कुछ इस तरह से थोड़ा बहुत चेंजिंग करके इसको रिलीज़ करने की और इसका प्रोमो शाया करने की कर देते हैं। और फिर मूवी ने रिलीज़ होने के बाद जितना कमाना वो एक अलग बात है, लेकिन इसने रिलीज़ होने से पहले जितनी शोहरत हासिल कर ली है इस मूवी ने, तो वो उस फिल्म से रेलिवेंट जो लोग हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उसकी कास्ट जो भी है, वो उनके हिसाब से उनकी ये कामयाबी है, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे। और अब हम तहरीक लब्बैक यही कहती है कि अगर दोबारा से इन्होंने प्रोमो रिलीज़ किया या इस मूवी को दोबारा से रिलीज़ करने कहा तो इससे रेलिवेंट जितने भी बंदे हैं, चाहे वो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है या इसकी कास्ट है, जो भी है, उस पर कानूनी कार्रवाई और सख्त अमल, कानूनी कार्रवाई इस पर की जाए और उस पर अमल दरामद भी किया जाए। अब ये तो यहाँ पर तहरीक लब्बैक की कोशिशें रंग ले आई कि अब दोबारा से उसको पाबंदी लगा दी गई। अब एक और जो दूसरी जो ख़बर है वो भी तहरीक लब्बैक के हवाले से ये है कि साद हुसैन रिजवी साहब ने फिर से करारा जवाब दिया है ओपोजिशन और हुकूमत को। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब जो सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं ओपोजिशन के हवाले से, वो उन्हें ज़ेब नहीं देती, क्योंकि वो एक मनसब पर कायम है, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है और वो अगर कुछ नहीं कर सकते तो वो अपनी सीट छोड़कर घर जाएं। क्योंकि ओपोजिशन और हुकूमत के पास, उनका कहना है कि ओपोजिशन और हुकूमत के पास कोई ऐसा हल नहीं है कि वो मुल्क की बेहतरी की जा सके, चाहे वो मईशत के हवाले से हो, एजुकेशन के हवाले से हो, नमूसे रसालत के हवाले से हो या किसी भी हवाले से हो। इनके पास अभी कोई ऐसा काम नहीं है, इनके पास कोई ऐसा हल नहीं है जिससे ये मामला ठीक हो सके। क्योंकि तहरीक में एतमाद भी अगर देखी जाए, ओपोजिशन जो चला रही है वो ना तो मुल्क के हक़ में चला रही है और ना ही नमूसे रसालत के लिए चला रही है। अगर वो चला रही है तो वो अपनी ज़ातियात के लिए चला रही है, ख़ुद हुकूमत करना चाह रही है। क्योंकि अभी ये जो तहरीक में एतमाद है ये इकट्ठी ज़रूर है। अभी ये वो ओपोजिशन पार्टीज़ हैं जो एक दूसरे को एक आंख नहीं भाती थी और सड़कों पे घसीटना और एक दूसरे की ज़ातियात पर और फैमिलीज़ पर आना, ये इनका वतीरा हुआ करता था। लेकिन आज एक पेज पर इत्तफाक किए हुए हैं, तो इसमें भी इनकी कोई आपस में साजिश है या कह ले जो भी है। तहरीक अदम एतमाद को अगर देखा जाए तो हुकूमत को गिराने के लिए चलाई जा रही है, लेकिन मुल्क के हक़ के लिए नहीं चलाई जा रही। क्योंकि इसमें यही नारा है कि इमरान खान उतरे या इमरान खान वज़ीर आज़म की सीट से बरतरफ़ किया जाए, इन्हें ख़ारिज किया जाए। अगर यही तहरीक अदम एतमाद, नमूसे रसालत या मुल्क के जो हालात हैं, महंगाई की या पेट्रोल की या हस्पतालों की या एजुकेशन के जो मामलात हैं, उनको देखा जाता, तो अगर उनके हिसाब से किया जाता तो वो बहुत बेहतर होता। साद हुसैन रिजवी साहब का यही कहना है कि बदमाशियों से या बड़ी बड़ी बातों से ये मुल्क नहीं चलना, जो वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी ज़बान इस्तेमाल करते हैं ओपोजिशन के हवाले से, वो बिल्कुल भी इनको ज़ेब नहीं देती। क्योंकि जब आप एक मुल्क की तर्जमानी कर रहे होते हैं, आप जब एक सीट पर, एक ऐसी ख़ास सीट पर जिस पर आप पे पूरा मुल्क डिपेंड होता है, और जब आप दूसरी मुल्कों में भी जाते हैं तो आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ अपने मुल्क की वो बातें बताते हैं, या आपको कहा जाता है कि ये वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, तो आपको चाहिए कि आप होश के नाहों लें और आप होश से जाएं और आप वो बात करें कि जो आपको आपके मुल्क के लिए एक अच्छी साबित हो और लोग भी सुनकर अच्छा फ़ील करें। अगर आप किसी अपने मुल्क में तो करते हैं, दूसरे मुल्कों में भी जाके ओपोजिशन को ही तुनने की कोशिश करें, तो ये ऐसे लगता है जैसे आप होश में नहीं होते, आप किसी मदहोशी में होते हैं और आप कुछ भी बयान दे देते हैं। अभी तहरीक लब्बैक की तरफ से यही मौक़िफ़ आया है कि एक उनकी जो तहरीक है वो कामयाब हुई मूवी के हवाले से, और दूसरा उन्होंने जो इमरान खान साहब को एक कहा है कि अब आपसे कुछ नहीं होगा, अब आप घर जाएं। तो अभी तो यही इनकी हमारे पास अभी तक की अपडेट है, और इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट मिलती है हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हमें इजाज़त, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।